नमस्ते। तो आज मैं आप सभी को यह समझाऊंगी कि ध्यान करने से हमारे भीतर कौन कौन सी शक्तियों का प्रागट्य होता है। तो पहले तो जब आप ध्यान करते हैं तो पहले तो आपको ही सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और सकारात्मक ऊर्जा मिलने से आपके ही विचार सकारात्मक हो जाते हैं और जब आपके विचार सकारात्मक होते हैं तो आपका जीवन भी अच्छा होता है। आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगता है। आपके जीवन में कुछ बुरा हो ही नहीं सकता और आपके जीवन में जो भी होगा सब मंगल ही होगा। तो ध्यान करने से पहले तो आपके भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रागट्य होता है और अगर आप ध्यान कर रहे हैं तो आपकी संगत में जो कोई भी व्यक्ति आता है तो ऑटोमेटिक ही उसके विचार भी सकारात्मक होने लगते हैं, उसकी भावना भी शुद्ध होने लगती है और अगर उस व्यक्ति में कोई बुरी आदत है तो वह भी धीरे धीरे छूटने लग जाती है आपके संगत में रहने से। यह ध्यान की शक्ति का प्रभाव होता है और धीरे धीरे वह व्यक्ति भी ध्यान करने लगेगा, वह व्यक्ति भी ध्यान से जुड़ जाएगा और उसका जीवन भी अच्छा हो जाएगा, मंगलमय हो जाएगा। तो यह ध्यान की सकारात्मकता की शक्ति है जिससे हमारा जीवन तो अच्छा हो ही जाता है लेकिन हम दूसरों का जीवन भी अच्छा बना सकते हैं। ध्यान करने से हमारे भीतर एक शुद्ध भावना का, पवित्र भावना का प्रागट्य होता है। हमारे भीतर ऐसी भावना प्रकट होती है कि सभी मनुष्य खुश रहे, शांति से रहे, सभी सुखी रहे, सभी की सर्वांगीण प्रगति हो, ऐसी हमारी शुद्ध इच्छा रहती है। और ध्यान करने से हमारे भीतर देने का भाव प्रकट होता है। हम ऐसा नहीं होता कि हम इससे ये ले ले, इससे वो ले ले, इससे वह चीज़ ले ले या वस्तु ले ले या छीन ले, ऐसा नहीं होता। हमें ऐसा होता है कि हमारे पास जो कुछ भी है हम सबको बांटें। हमारे पास खुशी है हम खुशी बांटें, सुख है सुख बांटें, धन है धन बांटें, ज्ञान है ज्ञान बांटें, अनुभव है अनुभव बांटें, अनुभूति है अनुभूतियाँ बांटें। हमारे भीतर सबको कुछ ना कुछ देने का भाव प्रकट होता है और जितना हम देते चले जाते हैं उतना ही हमें वापस मिलते जाता है। ध्यान करने से हमारे भीतर एक निस्वार्थ प्रेम प्रकट होता है। हम सभी से निस्वार्थ प्रेम करते हैं, हमें कोई भी कुछ भी स्वार्थ नहीं है। ना हमें किसी से राग है, ना किसी से द्वेष है, ना किसी से ईर्ष्या है, ना किसी से अहंकार है, हमें कुछ भी नहीं है। हम सबसे निस्वार्थ प्रेम करते हैं। ध्यान करने से हमारे भीतर एक मित्रता की भावना का प्रागट्य होता है। कोई आपसे कटु वचन कहता है तो आप उससे कटु वचन नहीं कहते, आप कहते हैं कि भले ही उसने मुझे जितना बुरा कहा, भला कहा, कटु वचन कहा, वो मुझे जैसा भी समझता हो, लेकिन उसका कल्याण हो, उसका अच्छा हो, उसकी प्रगति हो, यही मेरी शुद्ध इच्छा है। तो ऐसी आपकी शुद्ध भावना हो जाती है। कोई आपसे ईर्ष्या करता है तब भी आप उसके लिए प्रे करते हो, कोई आपसे अहंकार करता है तब भी आप उसके लिए प्रे करते हो, कोई आपसे राग द्वेष करता है तब भी आप उसके लिए प्रे करते हो, कोई आपको कटु वचन कहता है, गालियाँ देता है तो भी आप उससे निस्वार्थ प्रेम करते हो, उसके लिए प्रे करते हो कि उसका अच्छा हो। तो यह ध्यान की शक्ति है। ध्यान करने से आपके भीतर सहनशीलता का भाव बढ़ने लग जाता है। ऐसा नहीं कि किसी ने आपसे कुछ कहा और आप एकदम उससे झगड़ने लग जाते हैं कि ऐसा क्यों कहा, न ऐसा वैसा। ये दुनिया में लोग कितना झगड़ते रहते हैं, छोटी छोटी बातों पे झगड़ते रहते हैं, लेकिन ध्यान करने से आपके भीतर एक सहनशीलता आ जाती है। आप बात को समझते हैं, जानते हैं, फिर धीरे से शांति से उसका समाधान करते हैं। यानी आपके भीतर सहनशीलता का भाव बढ़ता है और जितना हमारे भीतर सहनशीलता होती है उतने ही हमारे संबंध अच्छे होते हैं, विश्वासपूर्ण होते हैं और टिकाऊ होते हैं। तो यह ध्यान की दिव्य शक्तियाँ है। ध्यान करने से आपकी एकाग्रता यानी कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ता है, जिससे कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य में आपको सफलता मिलती है। जब आप ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं और जब आप किसी व्यक्ति के बारे में कुछ सोचते हैं तो तुरंत आपका जो संकेत है वो उस व्यक्ति तक पहुंच जाता है। जैसे कि आपके साथ भी कभी हुआ होगा कि आपने किसी को फ़ोन किया और वो तुरंत कहेगा कि अरे मैं
अभी आपको ही फ़ोन करने वाला था और आपका फ़ोन आ गया, तो वो क्या है, वो आपका जो थॉट है वो उसके माइंड में चला जाता है और उसे ऐसा आभास हो जाता है कि मुझे इससे फ़ोन करना है और आप उसे फ़ोन कर देते हैं। तो यह ध्यान की शक्ति है। ध्यान की शक्ति से हम अपने थॉट दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। ध्यान की शक्ति से हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। ध्यान की शक्ति से हम सामने वाला व्यक्ति क्या सोच रहा है, उसकी मनोदशा क्या है, उसके भाव क्या है, उसके भीतर की स्थिति क्या है, वह स्थिति जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। जब आप ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आपके जीवन में जब कोई ऐसी घटना घटने वाली होती है तो उसके आपको पूर्व संकेत मिल जाते हैं। जैसे कि आप किसी जगह पे जाने वाले हो और आप वहाँ नहीं गए और फिर ऐसा न्यूज़ मिलता है कि उस जगह पे तो ऐसी दुर्घटना हो गई, तो आपको होगा कि अच्छा हुआ मैं नहीं गया। यानी आप जहाँ जाने वाले होते हैं वहाँ कुछ अगर बुरा होने वाले हैं तो आप नहीं जाएंगे, आप घर पर ही रहेंगे और आपके जीवन में अच्छा ही होगा। तो ध्यान करने से आपको भविष्य में होने वाली घटनाओं के पूर्व संकेत भी मिल जाते हैं। ध्यान करने से असंभव भी संभव हो जाता है। आपको किसी से बहुत पुरानी दुश्मनी है और फिर आप ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, उसके लिए प्रे कर रहे हैं, तो एक दिन वही आपके द्वार आएगा और कहेगा कि मुझे आपसे बात करनी है, मैंने आपके साथ जो किया गलत किया, ऐसा वैसा कहने लगेगा। आपको चमत्कार जैसा लगेगा कि अरे ये क्या, ये कभी मेरा मुख नहीं देखता था, मुझे बुलाता नहीं था और वह खुद आज मेरे सामने आया। तो यही ध्यान की शक्ति है, यही आत्मा की शक्ति है, जिससे असंभव भी संभव हो सकता है। जब आप ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आपके भीतर से आपकी आत्मा आपको राह दिखाती है, आपको मार्ग दिखाती है। आप कुछ गलत कार्य करने जा रहे हैं तो तुरंत अंदर से आवाज़ आएगी कि नहीं ये कार्य मत करना, और आप रुक जाएंगे। तो ये किसकी आवाज़ है? यह आत्मा की आवाज़ है। तो ध्यान करने से आप अपनी आत्मा की आवाज़ सुनने लगेंगे और जैसी आपकी आत्मा कहेंगी वैसा ही आप करेंगे, और जो राह हमें आत्मा दिखाती है उस राह पर हमारा कल्याण है और है ही। तो आप अपनी आत्मा की आवाज़ सुनना शुरू कर देंगे। आप अनुभव करना, आप कुछ गलत कार्य करने हाथ अपना आगे बढ़ाना। आप अपने घर में पैसे पड़े हो, किसी से पूछे बिना पैसे को हाथ लगाने जाना। आप जैसे ही हाथ अपना आगे करेंगे ना, तुरंत आपके भीतर से आवाज़ आए कि नहीं ये गलत है, चोरी करना गलत है, ऐसा अंदर से होगा। तो वह किसकी आवाज़ है? वही आपकी आत्मा की आवाज़ है। आपकी आत्मा कभी आपको कुछ भी बुरा करने ही नहीं देती। लेकिन क्या होता है कि मनुष्य अपनी आत्मा की आवाज़ सुनता ही नहीं, वह अपने मन की आवाज़ सुनता है। फिर वह सोचता है कि अरे इसमें क्या, ये तो पूरी दुनिया करती है, पूरी दुनिया चोरी करती है, पूरी दुनिया ऐसा करती है, तो मैं क्यों ना करूँ, और फिर वह कार्य कर देता है। तो वह मन की आवाज़ है। आप अपनी आत्मा की आवाज़ सुने। आत्मा की आवाज़ जो कोई भी व्यक्ति सुनता है वह जीवन में बहुत आगे जाता है, उसकी सर्वांगीण प्रगति होती है और उसका मनुष्य जन्म सफल हो जाता है। तो ध्यान करने से हम अपनी आत्मा की आवाज़ सुन सकते हैं। तो यह ध्यान की तो बहुत सारी शक्तियाँ हैं, लेकिन ये मैंने आपको कुछ ऐसी शक्तियाँ बताई जिसका मुझे अनुभव है, जिसकी मैं भी ध्यान करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, तो मुझे भी ऐसे जीवन में बहुत सारे दिव्य दिव्य अनुभव होते हैं और अनुभूतियाँ भी होती हैं। अगर आपको ध्यान के बारे में कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट में लिख के भेज सकते हैं। अगर आपको ध्यान के बारे में या किसी भी ध्यान विधि के बारे में जानना हो तो उसके ऊपर मैंने कई सारे वीडियोस बनाई हुई है, तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। मुझे भी ध्यान में बहुत सारी दिव्य अनुभूतियाँ हुई है और मैं कई ऐसे स्थानों पर भी गई हूँ जहाँ मुझे अनायासी ध्यान का दिव्य अनुभव हुआ है। तो उसके ऊपर भी मैंने कई सारी वीडियोस बनाई हुई है, तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम।